भैया ओ बड़का भैया भैया ऐसा है अभी घाटे में कोई देख नहीं पड़ा और यही के माथे में धुआ है हमारा तुम्हारा रोजी रोटी यही खाते हैं हाँ को जजमान आओ चार पैसा मिले रोजी रोटी हाथे लागे लड़का बच्चा दे मगर भैया को बस देख नहीं पड़ा भैया तू ने निगाह फैलाओ भैया दो ने निगाह फैलाओ यूं जब से खाए बिरयानी मोटाए गवा हम कहे का बताए यूं बहुत मोटा गए कहे कम खावा करो मगर नहीं के आगे खाए नजर लगाओ का अब 4 किलो वजन कम पड़ गया है हम तुम्हें नजर लगाओ नहीं तो बस कम खावा करो फिर बढ़ा तो अच्छी बात ना है बैठे उठे तकलीफ नहीं सोचा थोड़ा और मोटे हवा हो जाए बेहाऊ नहीं होता है दोबारा की वजह से नहीं बिहावा तो आजकल के टोरिंग के होता है बिहावा का जौन है रुकी ना तो वहाँ बिहावा हो जाए अरे नहीं की कहा बहुत डूबल है लड़का ये हमारे ब्याह हो तो नहीं तो खाए पिए जाए और देखो कोई हमारे साहेब कई सुराती विशाल कागज ना दियो वैसी को आवत है भैया रे हमका तो बाबा तिरभान लग यहाँ बाबा कुटिया हमारा पेटवा आगे आ जाते पेटवा का भाई खाए पिया हो चर्रानों का विधायक रंग माफिया चपका नहीं आवत कोई आवत है कोई आवत है आओ प्रभु आओ प्रभु देर न करो रोजी रोटी कुछ मिले रोटी मिले खाना में रोटी मिले अरे वहाँ भैया तुम तो जबान पकड़ा था भैया को दिया नहीं बनाए नहीं बहन तो नहीं दिया पर भूख बड़ी तेज लाग है हाँ भूख तो लगभग करी देखो तनंद बरवानी नहीं दोबाराई हो ना भैया भैया हाँ भैया नहीं कुछ जाम पर आए
रुके रहो। भैया देखो वाह देखो हुआ देखो देखो मने देखो और आओ प्रभु जी आओ हमारे घर पर आओ प्रभु जी आओ वाह भगवान आओ अरे भाई देवत सीधे अपने नाम लाओ। हाँ प्रभु। और हमें गंगा पार करो। भाई हमें देर हो रही है, तुम अधिक विलम्ब ना करो और हमें गंगा पार उतारो। अरे भाई बात क्या है, तुम शीघ्र नाव क्यों नहीं जाते? महाराज हम आपके सारा भेद जाने थे। आपके चरणों अगर हमारे ऊपर पड़ गए ना, हाँ वह है आपके चरणन में हाँ जाने थे महाराज। जीव डाले कला है और कहूँ रख दिहो ने अपराध, वह जिंदा हो गए तो हम का खेबे का कमेबे? हम तो दाना दाना और रोटी रोटी मोहताज हो जाबे। अरे भाई हाँ तुम्हारी रहस्य भरी बातें कोई समझ नहीं पाए, अपना तात्पर्य खोल कर कहो। महाराज प्रभु ठीक है सुनो, मेरी एक विनय सुनो भगवान, मेरी एक विनय सुनो भगवान, प्रभु तुम्हें अनुपम दया। पार लगाऊं कैसे स्वामी मन में यज्ञ संकोच, पार लगाऊं कैसे स्वामी मन में यज्ञ संकोच, क्षमा कीजिए नाथ भिखारी मैं ज्ञानी लोग, नहीं कुछ ज्ञानवान विद्या, नहीं कुछ ज्ञानवान विद्या, प्रभु तुम्हें
कीजिए, मैं आपकी चरण धोकर नाव पर बैठाऊं और रथ छोड़ देने की आज्ञा दो प्रभु। ओह, ये बात है। अच्छा भाई, तुम अपनी भीषणता मिटाओ। चरण दो भाई, करो धर्म दो, चरण दो भाई। भैया रे, ऐसा करो, काम तो बन जाई और देखो मल्लाहिन घर में है कि खेते छगड़ी वगड़ी खोल ले गई। घासी का आई हो या ना के लड़का का रोटी सोटी बनावत है। अरे मल्लाहिन हो, प्यास नहीं गोरा वजह आते सब सुधारिए ना। अब गुस्सावत है, यही मारे गुस्सावत है। अरे जाओ बाइक कर। आज भगवान घाटे पर हैं और इनके चरण धो जाए, वैकुंठ हाथ मार हो जाए और परवाह के कर्मकार हो जाए। ठीक है ना? तो हम देखिए था लो किनारे ला रहे प्रभु, नहीं एक पैर धोते हो तो एक पैर नीचे रख देते हो और दूसरा धोते तो बेगाना रख देते हो। प्रभु, आपने दोनों पैर हमारे कसौटे में रखो और तब हम जाएंगे। आपके चरण में धोने से धूल लग जाती है प्रभु जी।
करता जाओ और ईटा कायदे से रख दिया लो, हम ये रख लिया बाद में का सब दिखेगी घर जरा भीतर सभी का छिड़क दियो जाओ। हाँ भैया तुम चला पूरा मोरी नैया तेरा मुझी सवा मैया धीरे बहो नैया किनारे भागी जाता अरे साधा साधा पानी बांधा और डाल दो और डाल दो हाँ देखा कुंडा का बस ये देखो लो भाई अपने उतराई लो। माता जी मुझे उतराई देकर क्यों इज्जत कर रही हो माता जी? और आज मैंने क्या नहीं पाया और मेरे जन्म जन्मांतरों का पाप नाश हो गया। हे प्रभु मैं आपके करुणा के अर्पित और कुछ नहीं जानता माता जी। केवल भाई तुम कोई संकोच न करो, जो कुछ हम दे रहे हैं उसे सब कुछ जानकर ही ग्रहण कर लो। महाराज आप क्या कहते हैं और आप विधाता ने मेरे परिश्रम का फल अवश्य देंगे। नहीं भाई ऐसा न कहो, कुछ तो नहीं लो। अच्छा प्रभु जब यही है तो नाथ विमल भक्ति पर देहु सागर चिंता स्वामी जन्म जन्म फल पावे जो चरण
यो मास्टर एक अब अच्छे महलों में शौक का समागम, राज दरबार में अशांति कब रहेगा? नहीं, कुछ नहीं, ये तो स्वप्न की बात है, इसका क्या विश्वास? ना सोने दिया, ना सोने दिया, फिर वही ड्रेस, फिर वही वायस का देने वाली लीला, राम की बन की तैयारी, सीता का राज महल का त्याग, ये क्या हो रहा है प्रभु? ना सोने दिया, इस भयानक स्वप्न ने फिर ना सोने दिया। ओह, फिर वही भयंकर दृश्य, फिर वही डरावना स्वप्न। ओह, दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। हे जगदीश, आज एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है, क्या जानू क्या हुआ है, दिल बैठा ही जा रहा है। अंधेरे छा रहा देखा वो स्वप्न मैंने जो आज तक न देखा, मानो कोई अवध पर बिजली गिरा रहा घर बार सब उजड़ कर खंडर बने हैं मानो, घर बार सब उजड़ कर खंडर बने हैं मानो, सारा नगर खड़ा है आंसू बहा रहा तेरी गति विधाता ये क्या हमें दिखाया, तेरी गति विधाता ये क्या हमें दिखाया, किसके विचार से मन तलवला रहा।
मेरा दिल धड़क रहा है। भ्राता जी, आज आप कुछ घबराए हैं? क्या कोई नई घटना घट गई है? क्या बताऊं भाई, आप देख ही रहे हो, कुछ दिनों से मन अधीन सा रहता है, चित चंचल सा हो रहा है। ना जाने अधीनता क्या करके रहेगी। भ्राता जी, स्वप्न की बात बिल्कुल ही झूठ होती है और उस पर विश्वास करना एक प्रकार की भूल होती है। नहीं, ये स्वप्न नहीं कहा जा सकता। यह मेरा संतोष खाली नहीं जा सकता। नहीं भ्राता जी, बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ जी का संदेश लाया है। हाँ, मैं तो पहले से ही कह रहा था, कोई नया समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, वो दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और वो दूत क्या कह रहा था? बेटा भरत, वो कह रहा था आपने गुरुदेव को बुलाया है। अच्छी बात है, मैं अभी चलता हूँ। अयोध्या में सब प्रकार कुशल तो है। बेटा, दूत कह रहा था कि गुरु जी का आदेश है कि आपको तुरंत बुलाकर लाए। इसके अतिरिक्त कुछ और न बताए। अच्छा मामा जी, जल्दी से रथ तैयार करा दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, अवश्य जाना जरूरी है। मैं अभी तुरंत रथ तैयार कर देता हूँ। विधाता, नगरी की ये दुर्दशा। मुड़ेरों पे कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में सियार बोल रहे हैं। जो कोई आता है चुपचाप प्रणाम करके चला जाता है, या किसी के मुंह में जुबान नहीं है, या हमारी किसी से जान पहचान नहीं है। दिशाएं रो रही है कुल अयोध्या एक छाया है। दिशाएं रो रही है कुल छाया है।
भ्राता जी निसंदेह चारों ओर अशुभ होते जा रहे हैं। फिर किसी भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। आह भाई, नगर के समस्त व्यवहार बड़े उल्टे दिखाई दे रहे हैं। मानो चारों ओर से अंगार झड़ रहे हैं। किसी के शौक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार नगरी की हवाओं में, निराशा छा रही है कुल अयोध्या की दिशाओं में। चलो भ्राता जी महल में चलकर देखते हैं। यहाँ कोई नहीं बताएगा। आओ बेटा, तुमने तो आने में बड़ी देर लगाई। कहो कैकेयीपुर में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, सब प्रकार कुशल है, परंतु आज पिताजी और भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? और आप एक ऐसा ड्रेस पहने हुए हैं। बेटा पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा मंत्रा दासी ने मुझे बड़े अच्छे अवसर पर समझाया। नहीं तो सारा प्लान ही चौपट हो जाता। आज आप कैसे रहस्य भरी बातें कर रहे हैं माता जी? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। हाँ कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम ठीक कर रखा है, परंतु खेद है कि महाराज ने मंगल के समय ही दम तोड़ा। पिताजी क्या कहा? पिताजी स्वर्गवासी जा गए? हाँ बेटा। ओह विधाता, एक ऐसा दो दिन दिखाया जो अंतिम बार दर्शन भी न करने पाया। करेगा कौन अब संसार में यूं ही ममता मेरी, खबर अब कौन लेगा हाय पिता मेरी। परंतु माता जी पिताजी ने कैसे प्राण त्याग दिए? कुछ नहीं, राम के वियोग के कारण, और वो कुछ पागल से हो गए थे, बस उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक से हार गए। क्या कहा? राम का वियोग? राम कहाँ चले गए?
राम का बन जाना ही उनके मृत्यु का कारण बना। राम का बन जाना? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राजा राम को दे रहे थे। तब मैंने मंत्रा के कहने से अपने दोनों वरदानों को मांग लिया। एक मिनट के साथ गए हुए हैं। तीनों के जाते ही मन का स्वर्गवास हो गया। माता जी, ये तुमने बड़ा सुंदर काम किया, धन्य है आपको। हाँ बेटा, यही तो मैं सुनना चाहती थी। अच्छा, अब महाराज की मृत्यु को तो भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज्य चलाओ। राज? जिस राज ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पे पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल बना दिया, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पाकर अपना कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज तेरा पापनी जिसके बराबर है, जिससे तू राज करती है वो कंकर और पत्थर है। क्या मेरी भलाई का यही बदला दोगे भरत? मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनता से ये वरदान प्राप्त किए हैं। वरदान? ऐसे वरदान मांग कर तेरी जबान निकल गई, तेरे मुंह में कीड़े न पड़ गए, लगी ना अग्नि की ममता, न छाती में जरा तेरी, यूं ही चलती रही पापनी कपट की वार्ता तेरी। और माँ, ये कैसा, ओ माता, ये कैसा गुल खिलाया है नगर को ना बनाया है। दुर्भागिन पापिन भरत मर जाता ये का, ये कैसी माया रच कर डाला भूलना, पिताजी को मिटाया है मगर को। दिल में मार के मेरे तीखे प्राण देकर मुझको राज फिर करती है सम्मान। ये क्या जी में समाया है नगर को। नगरी का आराम माताएं व्याकुल करी, बन को भेजे राम, सिया को दुख दिखाया है नगर को।
जब वे मेरे प्राण राज राज मोकिन तेरा किसके मुझे समा कुदल वो बनी आया है मगर को तो क्या मेरी सारी चेष्टा निष्फल ही जाएगी भरत? और मंत्रा ही अपने पुरस्कार ले पाएगी। जिसका कंधा है तूने ही राम को बंद भिजवाया है और मेरे कुल को नाश करा है अपने पुरस्कार। भाई इसी को मारना ठीक नहीं है। हुआ है आज जो कुछ विधाता ने दिखाया है, ना कुछ दोष माता का, ना कुछ इसने बनाया है। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान और नीति में सुजान हो, होनी तो होकर रहती है, विधाता की गति टाली नहीं जाती है। जो हो चुका है वो कदापि वापस नहीं आएगा, इसलिए मन में शांति धरो और प्रजाहित के लिए राज करो। राज करूं, राम को वन में भेजकर राज करूं, लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसा कर राज करूं। तू क्या कह रही है? तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? अभागे, यदि तू माता को के दिल से पूछती, यदि तू माता सुमित्रा के दिल से पूछती तो तुझे पता चल जाता सब दिल तेरे जैसे नहीं है। तूने अपनी संतान को लात मारी, तूने अपनी सुहाग पर लात मारी और तूने ही अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया। याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो भारत भी राम भक्ति शराब नहीं छोड़ेगा। हो गया होना लिखा था जो हमारे भाग में, राम का सेवक चला और राम के अनुराग में। करके सोना भवन जब बसाया है बन्हाए बेटा, कर गए राज दरबार सोना। छोड़कर तुम बंशीधारे सर्ववासी हुए प्राण प्यारे। छोड़कर तुम बंशीधारे सर्ववासी हुए प्राण प्यारे। इसका लेखा सुरा कौन समझे था, भाग फूटा कर गए राज दरबार। क्या कौशल आज जन बेकल है, सुना घर सुना महल। क्या कौशल आज जन
माता जी प्रणाम। आओ बेटा, गए हैं राम बन को, हाय कैसा भागे बेटा, लगा लो छाती से तुझे भरत है तू ही मेरा बेटा। माता जी दिखाती हो मुझे किस भाव, ये भाव ममता के हूँ बेटा आपका, प्रयोग हूँ माता घृणा का। ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा, इतने व्याकुल कैसे हो रहे हो? हाँ माता जी, सिर पर गिरे पहाड़ तो रो ना कहा ना हो, लग जाए घर में आग तो क्यों कर धुआं ना हो। हाँ बेटा, जब बुरा समय आता है तो ना होने योग्य कार्य हो जाता है। माता जी मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, आज मेरे ही कारण राम को बचाना पड़ा, मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मेरे ही कारण आपको ये संताप भोगना पड़ा। हाय कैकेयी तू बांझ क्यों ना रह गई, तेरी कोख से ही जन्म लेते मेरा काल क्यों ना आ गया। सहन करने नहीं पड़ते इस तरह अपमान के बदले, यदि तू मांग लेती मौत इस वरदान के बदले। बेटा, माता को क्यों दोष देते हो? ये सब हमारे भाग्य का खेल है। ठीक है माता जी, आपको ऊपर संदेश अवश्य होगा और होना भी चाहिए, परंतु माता जी आपको मैं कैसे समझाऊं, आपके मन को कैसे विश्वास दिलाऊं। बस केवल इतना चाहता हूँ, जो पाचक मित्र को होता है छल से विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में और गुरु का घर जलाने में, जो पाचक स्त्री होती है पालक को खूब बहाने में, धर्मशाला पिता और ब्राह्मण का धन चुराने में। मुझे वो पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस काम में माता जरा मेरा इशारा हो। ये तुम क्या कहने लगे भरत? मैं जानती हूँ कि भरत निज राम भक्ति को कभी हो नहीं सकता, सपने में तुम पर कभी हो नहीं सकता। माता जी मेरा इसमें सारा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, परंतु भाग्य का खेल कोई नहीं जानता, जो होना होता है वो हो जाता है। बेटा भरत, शोक छोड़ो, मन को शांति दो और सबसे पहले महाराज का नमस्कार करो। आपका वचन यथार्थ है गुरुदेव। चलिए मैं अभी चलता हूँ। बेटा भरत,
राजकाज में बाधा पड़ रही है, दिनों की शासन की बाधा पड़ रही है, इसलिए मन को समझाओ और उत्तम रीति से राज्य चलाओ। गुरुजी, एक तुम्हें कैकेयी का पुत्र, दूसरे राम का वनवास का कारण, और फिर पिता की मृत्यु का कलंकी हूँ। इतना सब कुछ होते हुए भी क्या हमारे राज में प्रजा तो करेगी? यदि मैं गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे कारण ही सब लोगों ने ये संताप भोगा, तो जनता को कहाँ होगी आनंद? मेरे राज में होगा। किंतु बेटा, राम भरोसे हम वापस आने वाले नहीं हैं। मैं हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, मैं विनती करूंगा, चरणों में माथ नवाऊंगा। क्या उन्हें फिर भी दया नहीं आएगी? कोई दयालु है दुखी देख ना पाएंगे मुझे, है विश्वास की मुझे छाती से लगाएंगे मुझे। परंतु बेटा, राम परम दयालु है और महाकृपालु होते हुए भी और अपने वचनों की अटल रहने वाले हैं। अगर ऐसा न होता तो राम की एक दशा होती। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु जिसके केवल राम ही हो वो उनका वियोग कैसे सह सकते हैं? नहीं मेरे लिए जग में ठिकाना दूसरा कोई, जो छोड़ो राम भक्ति को, नहीं है कोई आसरा मेरा। तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो, सारा संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। आज हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि तुम राम के परम भक्त हो। मंत्री जी, शीघ्र पर चलने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा, मैं भी अभी सारा प्रबंध कर देता हूँ। बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है माता जी, चलिए आप भी चलिए। महाराज की जय हो। एक आवश्यक समाचार। कहो, तुम क्या सो समाचार लाए हो? बना रहे
लेकर इसी ओर आ रहे हैं। भरत आ रहे हैं? क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने आ रहे हैं? ये कुछ नहीं कहा से जा सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर ही जानता है कि भरत का क्या निश्चय है। कहीं ये तो उसमें न विचारा हो तो, और राम लक्ष्मण को मारकर शांति का नाश करो। आखिर कैकेयी का बेटा है ना, विष की बेल में विषैले ही फल लगते हैं। ठीक है, स्वयं को हमें सावधान होना चाहिए। पीरो हो जाओ तैयार, पीरो सारे चालाई सिरोही, हर हर तलवा, चालाई सिरोही, हर हर तलवा। महाराज, युद्ध का विचार छोड़िए, भरत जी का लड़ाई करने का इरादा नहीं है। वो रामचंद्र से भेंट करने जा रहे हैं। संभव है, तुम्हारा विचार तो ठीक है, और पहले भरत से मिलकर और उनका भाव ज्ञात कर लेना चाहिए। और वो देखिए, भरत और गुरु वशिष्ठ सहित आ रहे हैं। चरणों में पड़ रहा चिरंजीव हो, कल्याण हो। गुरु जी, ये कौन व्यक्ति है? बेटा, ये गुह नामक निषाद राज है
और राम के प्रिय मित्र भी हैं और श्रृंगीपुर इनका राज्य है। आइए निषाद जी, आपको लेकर बड़ी प्रशंसा हुई। और मैं काल और कुपट और कुजात हूँ। सब प्रकार से पतित समझाया करो। आपका प्रभु महानुग्रह है जो आपने चरणों से मुझे लगा लिया है। कहिए महाराज, इतनी सेना लेकर किसी और जाना है? यदि आज्ञा हो तो मैं ही चलने को तैयार हूं। क्या पूछो हो महाराज, हमारी चिंता मन को भारी। क्या पूछो माता ने पाप कमाया, मेरा आधार पाया। माता ने पाप कमाया, मेरा आधार पाया। राजा ने मारी दवाए, लुट गई अयोध्या। श्री राम गए हैं वन को, मेरे कर लक्ष्मण को। श्री राम गए हैं वन को, मेरे कर लक्ष्मण को। अब भीड़ नहीं है, सीता माता जाए। कैसे हो दुख का वर्णन, महाराज ने क्या का जीवन। कैसे हो दुख का वर्णन, महाराज ने क्या का जीवन। सोच करे सेवा में उनकी जाकर, चरणों में शीश नवाकर। सेवा में उनकी जाकर, चरणों में शीश नवाकर। ना हुआ कुछ पाके मन में खुशरे जो है हमारा निसंदेह महाराज, निसंदेह। और
पवित्र है। अच्छा निशा जी, अब हम लोगों को पार होने का पाबंद कीजिए और यदि संभव हो तो आज ही गंगा पार करा दीजिए। महाराज आप विश्राम कर लीजिए और प्रातःकाल सभी प्रबंध हो जाएगा और यही सेवक आपके साथ जाने के लिए तैयार है। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण चित्रकूट मनु भायो, लक्ष्मण चित्रकूट मनु भायो। सुंदर शोभा बलवान की देखत मनो हर्षायो, लक्ष्मण चित्रकूट मनु भायो। सरिता सरितल ताल मनोहर, सहस्रमल दल छायो। सरिता सरितल ताल मनोहर, सहस्रमल दल छायो। मंदतिन जलो सच सुधाम, मंदतिन जलो सच सुधाम। लक्ष्मण परम सुहायो, लक्ष्मण चित्रकूट मनु भायो। शीतल मंद सुगंधित बहता, पवन हृदय पुलकायो। शीतल मंद सुगंधित बहता, पवन हृदय पुलकायो। मंदाकिनी जल स्वच्छ सुधामय, मंदाकिनी जल स्वच्छ सुधामय। लक्ष्मण परम सुहायो, लक्ष्मण चित्रकूट। निसंदेह भ्राता जी, चित्रकूट तो बड़ा ही रमणीय स्थान है। पर्वत की हरियाली और नदी का प्रवाह और पक्षियों की मधुर ध्वनि कहती है तो शोभा की खान है। किंतु ये पशु पक्षी इस स्थान को छोड़कर अकस्मात क्यों भागने लगे? इन पर ऐसे क्या आपत्ति आई है जो ऐसे मनोहर स्थान को त्यागने लगे? जरा देखो तो सही, आखिर बात क्या है? भ्राता जी, कुछ दूर पर धूल दिखाई दे रही है, मानो कोई घटा घिरी चली आ रही है। और वो देखो, सूर्यवंशी झंडा वायुमंडल में लहरा रहा है। ऐसा
प्रतीत होता है कि भारत सेना सहित आ रहा है। अवध छोटी बात भारत से भेंट न हो पाई थी, एक बार उसको भी देख लेंगे। ऐसी बात नहीं है महाराज, प्रतीत होता है कि उसे काल पे रोक लगा रखा है। जो इतनी विशाल सेना के साथ आ रहा है। सुनो तात तुम सीन सुभाओ, जगन का पट चला छे जब भारत परम अनुरागी, लोग भी मत भरम स्वात लंपट जगमाए, सत्र में कछु नागिन पुत्र नाग पुरुष होई, कैकेयी पुत्र शरण होई। तात लखन भागत कहाँ बचम विषम अनुरेत, चंदन त्याग मिश्र सूर्य भरत न त्याग। भैया राम दुखी होकर इस तरह धीरे तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। भैया बताओ शोक क्या तुमको भर विश्व तुमको भरत के सताए
शांति से काम लो, कर्मों की गति चाले नहीं जाती। ठीक है प्रभु, किंतु आपके बिना मेरा निर्वाह नहीं। बिसारा भैया बिसारा नाच जब तुमने मेरा दिल प्यारा है। तीन दुखी त्यागा भरत आए नाथ सिधार, कौन अयोध्या में मेरा तुम बिन है आधार, जो अपना है दीवाना है मेरा। लुट गई सारी संपदा सब सुख के आराम, तुम बिन एक राता भरत हो गया आज मेरा। भैया सभी दुखों मारा है मेरा। जब से मुझको त्याग कर आए मुंह को फेर, सकल नगर में छा गया कभी कुचले अंधेर। महल मुझे ताजना है प्रभु आपका सेवक भाई शत्रुघ्न, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे रक्षक तो भरत तुम्हारे साथ है। महाराज, आपके वियोग में अयोध्या की है, नर नारी सब दुखी हो रहे हैं, पक्षी प्राप्त हो रहे हैं। प्रभु बना संसार, प्रभु गले पंख बाजार सोने, गले पंख बाजार सोने, सुन बात दुकान। महल अटारी आंगन सुने, सुने बालक भोले खेल कमाए मंगल बालक क्या तुम्हारा जस ज्योति
शांत भाषा ढंग से। ये सब ठीक है, परंतु नाथ, जिस प्रकार जल के बिना मछली, माई के बिना नाग और पति के बिना सती का जीना निराशक होता है, उसी प्रकार आपके वियोग में सारी नगर आठ आठ क्यों रहा। आपने अपने हमें प्रभु सबको दुखी बनाया है और आपके दर्शन के लिए सारे घर आया है। तो क्या प्रजावासी भी आए हैं? हाँ हाँ, प्रजावासी भी आए महाराज। हाँ प्रभु, प्रजावासी ही नहीं, माताएं और गुरु वशिष्ठ भी आए हैं। अहो भाग, चलो पहले उनके दर्शन कर लें। गुरु जी प्रणाम। चिरंजीव रहो, कल्याण हो। ओए गाड़ी कौन आ मत कर दे। ओए अब आ गए। माता जी प्रणाम। माते करी अपने पुत्र राम को आशीर्वाद दीजिए और बेटी बातों को छोड़ दीजिए। जो कुछ हुआ है सब काल और कर्म के अनुसार हुआ है, इसमें आपका क्या दोष है? माता जी बोलती भी नहीं, क्या अपने राम को इतना भुला दिया? बोलो माँ बोलो, तुम्हें राम की सौगंध। क्या बोलूं और किस मुख से बोलूं बेटा? बेटा, कर्मों की गति का भेद कोई नहीं जानता, सदा होली होकर रहती है। तुम्हारा बन का आना और मेरा पापी नाम पाना अब तो सदा के लिए हो गया है। माता जी तुम सब कह रहे हैं, ये तो सब होने का ही खेल है, इसलिए इसका पश्चाताप करना मुश्किल व्यथा है। हाँ बेटा, आपका वनवास किस प्रकार का करता होगा? मेरे कोमल किशोरों को कैसी कठिन परीक्षा ले रहे। माता जी आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। इसमें भाग्य को बुरा कहना या विधाता पर दोष लगाना ये किसी प्रकार उचित नहीं है। ठीक कहते हो बेटा, ये सब कर्मों का ही फल है। एक ओर तुम वन को पधारे, दूसरी ओर तुम्हारे पिता स्वर्गवास हो गए। हाँ? क्या पिताजी का स्वर्गवास हो गया?
निसंदेह अब तो अयोध्या बिल्कुल बेसहारे हो गई। हाय पिताजी। ओ भाग्य चक्र तोरे ए घर जला ही डाला। ओ भाग्य चक्र तोरे ओ भाग्य चक्र तूने ए घर जला ही डाला। था एक ही सहारा उसको मिटा ही डाला। था एक ही सहारा रघुकुल में दीपदा जल रहा था एक ही उजाला। आंधी ने मौत का हुआ दीपक बुझा ही डाला। आंधी ने मौत का हुआ बनवास राम को दे राजा के प्राण लेकर। मंगल में यह अमंगल आखिर बचा है डाला। मंगल में यह अमंगल जनता नाथ नगरी निर्दोष देश सुना। सबके गले माता खंजर चला ही डाला। सबके गले शांत रहो बेटा, शांत रहो। विलाप करके मृतक आत्मा को दुख न पहुंचाओ। गुरु जी आपका उपदेश कल्याणकारी है, इसलिए कृपा करके इन सब को लेकर अयोध्या वापस ले जाओ। बेटा, मैंने भरत को बहुत पहले ही समझाया था, किंतु ये नहीं माने। लेकिन ये राम भक्ति के सामने हमारी एक न जली। प्यारे भारत, तुम ही विचार करो और ऐसा कार्य करो जिससे माताओं का कल्याण और शांति मिले। नाथ सदा से आपने किया मेरा उपकार। दोष किसी का कुछ नहीं, बड़ी बात सीमा हो आप पर हो सीता माता। गुरुदेव के सिर पर साया है, मुसत सभा में खड़ा हुआ चरणों में। नगरी व्याकुल खोटी माता और पिता ने प्राण गंवाए हैं। तब भंग पड़ा आनंद गया और आप बनो में आए। सौगंध तुम्हारे चरणों की और शंकर की है
बार बार विनती करूं चरण नवाऊं मात, हे इच्छा मन की कुशल चलो अवध को नाथ। भरत, अपने मन को मनाओ। ये तो समझते हो कि तुम्हारे विषयों में मुझे आनंद है? नहीं, कदाप नहीं। मैं धर्म से विचलित होता हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये न समझो राम को तुम बिन यहाँ आनंद है। क्या करे राम अपने धर्म का पावन है। लौट जाओ मानो कहा भरत ये धर भेर, दुबह बचन में कमल बिन बचन महारणधीर। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरु जी की यही इच्छा है तो मैं विवश हूँ, किंतु इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपनी खुराक प्रदान कर दीजिए। मैं इसे अयोध्या की गद्दी पे सजाऊंगा और स्वयं सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। राम के अनुराग में आप भरत सन्यासी बना दास नगरी में करेगा, किंतु भरत बनवासी। अच्छा प्यारे भरत, लक्ष्मण मेरे खड़ाव ले आओ।